गुप्ता जी के जल्दबाजी और गुस्से में लिए फैसले ने एक गरीब की दिवाली को दुखों में डुबो दिया। लेकिन साहस और प्रयास का उजाला साथ हो तो उम्मीदें जगमगाती हैं। सोसाइटी की दीवारों पर रंगों की नमी अभी भी चमक रही थी। रंग रोगन का काम अभी भी चालू था। दिवाली के दिन नजदीक आ गए। हर घर में चहल पहल थी। कोई पर्दे धो रहा था तो कोई दिए चमका रहा था। हाल ही में आया नया वॉचमैन राजू हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए उलझन में पड़ा 11वें माली की लिफ्ट से निकल रहा था। राजू को नौकरी पर आए अभी 7 दिन ही हुए थे। गांव का सीधा साधा लड़का, मन में डर और सर पर भारी जिम्मेदारियां थी। सेक्रेटरी गुप्ता ने खुद उसे एक डिब्बा थमाते हुए कहा था, राजू, इसे फ्लैट नंबर 1100 में वर्मा जी के घर पहुंचा देना और कहना कि गुप्ता जी ने भेजा है। राजू ने पैकेट लेते हुए कहा, साहब, उन्हें और कुछ कहना है क्या? गुप्ता जी ने कहा, नहीं, बस तुम ये पैकेट उन तक पहुंचा दो, बाकी मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। राजू ने सिर झुकाकर जी साहब कहा और चल पड़ा। ऊपर जाकर उसे हर दरवाजा एक जैसा लगा। नंबर गायब थे, बस ताजा पेंट की गंध हवा में तैर रही थी। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। साहब, गुप्ता जी ने दिवाली की मिठाई भेजी है। उन्होंने कहा, अच्छा, इधर रख दो। राजू ने राहत की सांस ली। डिब्बा वहीं नीचे उतार आया। अगले दिन सुबह गुप्ता जी ने वर्मा जी को फोन किया। मिठाई भेजी थी, कैसी लगी? टेस्ट भी की या नहीं? गुप्ता जी की बात सुनकर वर्मा जी चौंक पड़े। वे बोले, कौन सी मिठाई? कैसी मिठाई? कब भेजी? किसके साथ भेजी? गुप्ता जी, एक तो मिठाई खिलाई नहीं, ऊपर से बोलते हो मिठाई भेजी है। कुछ ही देर में राजू गुप्ता जी के दरवाजे पर खड़ा था। उनका फोन आते ही तत्काल गुप्ता जी के सामने उपस्थित हो गया। कहां दी थी मिठाई? राजू हकलाया, साहब, 1100 में। सब नंबर ढके थे शायद। गुप्ता जी का स्वर कठोर हो गया। शायद? तू जानता है वो दिवाली की मिठाई थी। तूने गलत घर पहुंचा दी। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आज से तेरी नौकरी खत्म। राजू ने कुछ कहना चाहा, पर शायद शब्दों ने भी साथ छोड़ दिया। आंखें नम हो गई। दिवाली की शाम उसकी अपनी झोपड़ी में मिट्टी के दिए तक बुझ गए। नौकरी छूटने का मन पर बोझ लिए वह इस उदास दिवाली को देख रहा था। दूसरा वॉचमैन जो राजू को काम पर लाया था, उसने राजू से बात करके सारी जानकारी हासिल की और वर्मा जी के पड़ोसी मित्तल साहब के घर पर फोन किया तो पता चला कि मिठाई का डब्बा खुल चुका है और वो खत्म हो गई। उसने सारी बात बताई। दरअसल राजू गलती से फ्लैट नंबर 1100 की जगह फ्लैट नंबर 1101 में मिठाई मित्तल साहब के घर दे आया। मित्तल साहब के भी गुप्ता जी के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्हें लगा गुप्ता जी ने उन्हीं के लिए मिठाई भिजवाई है। घर में छोटे छोटे बच्चे थे तो मिठाई का डब्बा फटाफट खत्म हो गया। अब तक सोसाइटी में बात फैल चुकी थी। किसी ने कहा, ठीक ही किया गुप्ता ने। जिम्मेदारी का निर्वहन करना और अनुशासन बहुत जरूरी है। किसी ने धीमे से जोड़ा, पर गलती तो इंसान से ही होती है। बात मिठाई की ही तो थी। मिसेस शर्मा भावुक होकर बोली, क्या त्योहार के दिन किसी की नौकरी को ले लेना ये अच्छी बात है? हम समाज बनाते हैं, पर संवेदना खोते जा रहे हैं। 3 दिन बाद समिति की मीटिंग हुई। अरुणा ने सीधे सवाल उठाया, गुप्ता जी, आपने बिना समिति की राय लिए चौकीदार को नौकरी से क्यों निकाल दिया? गुप्ता जी ने तर्क देते हुए कहा, गलती उसकी थी। मेरे दिए हुए काम को जिम्मेदारी से करना था। गलती उसकी थी, पर निर्णय आपका जल्दबाजी का था गुप्ता जी। मिसेस शर्मा तपाक से बोली। मीटिंग में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। गुप्ता जी को लगा कोई आईना सामने रख गया हो। पत्नी ने कहा भी था, इतनी छोटी सी बात पर किसी गरीब को काम से मत निकालो।
मिठाई का डब्बा ही था ना, जिसके नसीब का था उसके घर पहुंच गया। हम वर्मा जी से के घर दूसरा डब्बा भिजवा देंगे। अगली सुबह गुप्ता जी ने देखा राजू पास की ही सोसाइटी में झाड़ू लगा रहा था। गुप्ता जी ने कहा, राजू, मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिया था, तू वापस आ जा। राजू ने सिर झुकाया। आवाज ब मुश्किल निकली, साहब, अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने नौकरी पर रखा है, पर आपकी बात सुनकर मन हल्का हो गया। गलती मुझसे भी हुई थी। उसी दिन शाम को सोसाइटी में एक सभा रखी गई। गुप्ता जी ने सदस्यों के सामने कहा, मैं स्वीकार करता हूं, मुझसे जल्दबाजी में अनुचित निर्णय लिया गया। इस दिवाली के अनुभव ने मुझे सिखाया कि रोशनी सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अपने मन के अंदर भी जलानी होगी। तभी तालियां बजी। राजू गेट के भीतर प्रवेश कर रहा था। इस बार चेहरे पर झिझक नहीं, एक संतोष था। तभी पीछे से मिस्टर मेहता उठे। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मिठाई गलती से मेरे घर पहुंची थी, बच्चों ने तुरंत खोलकर खा ली। मुझसे भी एक गलती हुई है। अगर मैं उसी समय गुप्ता जी को धन्यवाद के लिए फोन कर देता तो शायद सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाता और इस गरीब की नौकरी नहीं जाती। गुप्ता जी ने कहा, राजू, अब काम पे वापस आ जाओ। माफ कीजिएगा साहब, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरी सोसाइटी में काम मिल गया है और बिना कारण उस काम को छोड़ना उन लोगों को धोखा देना जैसा होगा। अगर भविष्य में मुझे फिर काम की जरूरत महसूस हुई तो मैं आपके पास जरूर संपर्क करूंगा। आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। हाथ जोड़कर राजू जाने के लिए मुड़ गया। राजू की बातें और उसकी बात करने का ढंग उसके व्यक्तित्व का आईना दिखा रहा था। दिवाली पर जलते दिए हमें यही नहीं सिखाते कि अंधेरा मिट गया, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि जब भी अंधेरा लौटे, हमें फिर से एक नया दिया जलाने का साहस होना चाहिए।